अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और होंगे अच्छे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है संडे और सैटरडे मेरा दिन काफ़ी ज़्यादा बिजी गुजरा था क्योंकि केक के ऑर्डर्स थे और मैं वो कंप्लीट कर रही थी। तो मैं यहाँ शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या बनाया। तो ये है मेरा पहला केक का ऑर्डर और इस हफ़्ते का, और इस हफ़्ते मुझे बनाना था एवेंजर्स थीम्ड केक। तो मैंने ये बनाया था। इसकी सर्विंग्स थी तकरीबन 15 टू 20 और जनरस पोर्शंस में मैं हमेशा सर्विंग्स देती हूँ, ताकि मेरा ये मानना है कि आपके पास इतना केक होना चाहिए कि अगर आप बाद में इंजॉय करना चाहें तो आप कर सकें। साथ में मैंने बनाई थी ब्राउनीज़, और ब्राउनीज़ में मैंने फ़र्स्ट टाइम जो है व्हिप्ड चॉकलेट गनाश से जो है पाइपिंग की थी। इससे पहले मैंने कभी भी ऐसे नहीं किया, मैं बस चॉकलेट गनाश ऊपर पोर कर देती थी और फिर ब्राउनीज़ को सर्व करती थी बिल्कुल चिल्ड वर्जन में। लेकिन ये फ़र्स्ट टाइम मैंने इस तरह डेकोरेट किया और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि किस तरह से ये बन के निकली हैं। साथ में मैंने बनाए थे कपकेक्स और इसकी भी पाइपिंग मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। एक फ्रेंड ने मुझसे ये ऑर्डर करे थे और उनके घर जो है एक रिलेटिव आ रही थी पाकिस्तान से, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी ग्रीन थीम रखी थी। तो ओवरऑल मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि अल्हम्दुलिल्लाह तमाम केक के ऑर्डर्स हो चुके हैं। सैटरडे बिज़ी बिज़ी गुजर चुका था और आज संडे था, तो मैंने हस्बैंड से यही कहा था कि चलते हैं कहीं बाहर, इंजॉय करते हैं, खाना खाते हैं। काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया हमने कहीं आउटिंग नहीं की, तो इसलिए हम रात को निकल चले थे स्लाव की तरफ। और स्लाव में ये चिकारोस करके एक फ़ास्ट फूड चेन है, रेस्टोरेंट है, और बहुत ज़्यादा मज़े का इसका खाना था। तो मैं आपके साथ ये शेयर करती हूँ कि हमने यहाँ क्या-क्या ऑर्डर किया था और हमारा एक्सपीरियंस कैसा था। तो स्टार्टर्स में हमने ऑर्डर किया था डायनामाइट चिकन और लोडेड नाचोस। तो लोडेड नाचोस में जो है वो टोर्टिया चिप्स थे, साथ में इसकी साल्सा सॉस थी, हालपिनोस थे, चीज़ था, और ये बहुत ज़्यादा मज़े का था। इसका एक और वर्जन भी होता है जिसमें मिंस मीट और ये साथ में डोनर वगैरह डालते हैं, लेकिन हमने बस एक सिंपल वर्जन लिया था। एंड आई थिंक ये सबसे अच्छी चॉइस है कि आप सिंपल वर्जन लें ताकि आप अच्छे तरीके से इंजॉय कर सकें। और साथ में हमने ऑर्डर की थी डायनामाइट चिकन, कोटेड फ्राइड चिकन है ये, और इसके अंदर स्वीट और स्पाइसी सॉस है जो बहुत ज़्यादा मज़े की है। मेन मेन्यू में हमने चिकन ग्रिल बर्गर मंगाया था, इनका बीफ बर्गर मंगाया था, और साथ में स्टेक मंगाया था। ये तमाम चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मज़े की थी। स्टेक का वर्जन काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था, उसके ऊपर मिंट मीट की एक लेयर लगी हुई थी, साथ में चीज़ था। और अब मैं जब बता रही हूँ तो मेरे मुंह में फिर से पानी आ रहा है, क्योंकि मुझे उसका वर्जन काफ़ी अच्छा भी लगा था, डिफरेंट भी लगा था, और टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा मज़े का था। तो इसलिए अब मुझे जो है ना ज़रा और क्रेविंग हो रही है। बाद में वेटर आई थी और उसने हमें यही कहा था कि जब हम खाना सर्व करते हैं तो हम ड्राई आइस के ऊपर जो है वो वार्म वाटर डालते हैं और ये एक फॉग इफ़ेक्ट हम क्रिएट करते हैं। और ये एक एक्सपीरियंस आई थिंक जो आपको ज़रूर करना चाहिए। मैंने किया इसलिए मुझे ज़रा अच्छा भी लगा, और 2-3 मिनट तक ये इफ़ेक्ट रहा, तो मैंने इसको बहुत अच्छी तरीके से कैप्चर करने की कोशिश की। और फिर हमने खाना स्टार्ट किया खाना, तो अंदाज़ा ये हुआ कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऑर्डर कर ली हैं और पेट भर चुका था, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ा आया। बच्चों ने भी काफ़ी इंजॉय किया और बड़ों ने भी। जब आप फ़ास्ट फूड खाते हैं उसके बाद आपको तलब ज़रूर होती है कि आप इसके साथ कोई भी सॉफ्ट फिज़ी ड्रिंक लें, तो हमने वो ले ली थी, और साथ में ऑरेंज जूस। इसके अलावा जो है मेरी बेटी ने ऑर्डर किया था ये ओरियो मिल्क शेक, एंड इट वाज़ रियली गुड। थिक था, क्रीमी था, लेकिन इतना ज़्यादा ठंडा नहीं था। आई थिंक अगर ये ठंडा होता, चिल्ड वर्जन में सर्व होता, तो ज़्यादा मज़े का होता। ओवरऑल ये एक नाइस कोज़ी प्लेस है और बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने इसको जो है वो डेकोरेट किया है, और कोज़ी सी अच्छी सी स्पेस बनाई है, और आई थिंक इंस्टाग्रामेबल भी बनाई है क्योंकि यहाँ पिक्चर्स आप बहुत सारी ले सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं। ये फार्नहम रोड है स्लाव में, और सबसे ख़ास बात इस रोड की है कि इस रोड पे ही तमाम मेजर रेस्टोरेंट्स या चेन्स हैं। तो बस 2 कदम हम चले थे तो हमें चाय नज़र आ गई, और सबसे ख़ास बात यह है कि चाय लॉजी में तंदूरी मटका चाय मिलती है, तो वो तो मुझे ज़रूर ट्राई करनी थी। हमने चाय मंगवाई और हमारे सामने जब चाय बन रही थी तो बस मैंने इसको जल्दी से कैप्चर कर लिया। इस चाय का फ्लेवर बहुत ज़्यादा डिफरेंट था, और इसमें साफ़ जो है आपको मटके की जो एक स्मेल होती है या महक होती है या उसका एक अरोमा होता है, वो आपको इसके अंदर आ रहा था। तो चाय भी इंजॉय कर ली थी, खाना भी खा लिया था, और फिर ज़रूर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया क्योंकि आज का दिन जो है हमारा बहुत अच्छी तरीके से स्पेंड हो गया था। संडे भी था तो कोशिश यही थी कि जल्दी से जो है बस सब चीज़ें कर लें और फिर घर चलें क्योंकि बच्चों का अगले दिन स्कूल भी है।
तो चाय हो चुकी है बिल्कुल रेडी और मैंने इसको पिया तो मुझे बहुत ज़्यादा जो है रिफ़्रेशिंग लगी, मज़ा आया। दोनों चायों के डिफ़रेंट फ्लेवर्स थे। एक चाय जो है हमने कड़क चाय ली थी जो नॉर्मल सी थी और उसका भी अलग सा फ्लेवर था, अरोमा था। और जो ये तंदूरी चाय थी, मटका चाय, इसका भी एक डिफरेंट सा फ्लेवर था और इसमें एक ओवरपावरिंग टेस्ट था ऑफ इलायची। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो बस अब हम जो है घर की जानिब रवा दवा हैं। और ये है बिल्कुल अगले दिन का क्लिप सुबह सवेरे का और मैं अपनी बेटी को स्कूल छोड़ के आ चुकी थी। तो मैंने ये अपनी बिल्कुल ईज़ी सी चाय बना ली थी और मैं इसको घिसी-पिटी चाय बोलती हूँ क्योंकि इसके अंदर कुछ नहीं करना होता, टी बैग डालना होता है, थोड़ा-सा इवेपोरेटेड मिल्क डालना होता है और साथ में पानी गरम, तो बस आपकी बन जाती है चाय। हल्का-सा आप इसको माइक्रोवेव करें एंड यू आर गुड टू गो। और मेरे ज़हन को बस अब सैल्यूट करें, सलाम करें कि मैं जो हूँ ग्रॉसरी जो है मैंने की और अमूमन ग्रॉसरी हमारे घर आती है। लेकिन मैं यही कहूँ घर क्यों नहीं आई, क्या हो गया? आज ट्यूसडे है, अमूमन मैं ट्यूसडे को ग्रॉसरी करती हूँ, तो पता चला कि मैंने क्लिक इन कलेक्ट कर लिया था और उनका मुझे मैसेज आ रहा था कि वी आर वेटिंग फॉर यू। तो अब हम यहाँ आ गए हैं और अच्छी बात ये है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे यही कहा था कि बैग्स घर से लेके चलो, तो उसकी आसानी की वजह से ये हुआ कि हमने जल्दी-जल्दी तमाम ग्रॉसरी बैग्स में डायरेक्टली ही लोड कर ली। अगर कार्डबोर्ड पे रखो तो फिर कार्डबोर्ड से एक-एक चीज़ सेपरेटली निकालनी पड़ती है, तो वो बहुत बड़ा हैसल हो जाता है। अपने दिल को समझाने के लिए, अपनी गलती को सुधारने के लिए मैं अपने आप को बार-बार यही कह रही थी कि चलो अच्छा हुआ ये वाला एक्सपीरियंस भी मैंने कर लिया, क्लिक एंड कलेक्ट भी देख लिया कि एज़डा का क्लिक एंड कलेक्ट कैसा होता है। तो तमाम चीज़ें मैंने कलेक्ट कर ली थी और अब घर आ गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। चाय मैंने नहीं पी थी तो चाय दोबारा गर्म की और अब मैं चाय एंजॉय करूँगी सुकून से। इतनी सारी मैंने चॉकलेट मंगाई है सिर्फ़ और सिर्फ बेकिंग की एंड आई नो इट्स अ लॉट, लेकिन ये कहाँ चली जाती है मुझे खुद पता नहीं चलता। अभी आई एम लिटरली सर्चिंग ऑफ वेज़ कि जहाँ से मुझे होलसेल पे ये तमाम चीज़ें मिल जाएँ क्योंकि मुझे हर वक्त चाहिए होती हैं। अभी तो मैं सिर्फ आजरा से ले रही हूँ क्योंकि मुझे इसकी प्राइसेस सही लगती हैं, लेकिन लेट्स सी इन फ्यूचर कि मैं ये सब चीज़ें कहाँ से मंगवाऊँगी। और अब मैं बना रही थी खाना और मुझे ये भी नहीं याद कि मैं क्या खाना बना रही थी। हाँ, मुझे याद आ गया, मैं बना रही थी नहारी। मैं बहुत दिनों से सोची थी मैं नहारी बना लूँ और दिल भी था और आज मेरी नेबर ने भी आना था। मैंने उसको कहा था कि साथ में हम खाना खाएँगे और मैं पहले भी मेंशन कर चुकी हूँ कि मेरी नेबर जो है वो यहाँ अकेली हैं अपने बच्चे के साथ, उनके हस्बैंड गए हुए हैं आउट ऑफ टाउन। और अब मैं खाना बना रही थी एंड होपफुली आई थिंक खाना अल्लाह करे अच्छा बन जाए। जब मैं काफ़ी दिनों बाद एक खाना बनाती हूँ, आई थिंक नहारी मैं बहुत अरसे बाद बना रही हूँ। लास्ट टाइम तो मैंने कब बनाई थी मुझे याद ही नहीं है, तो मैं थोड़ा-सा घबराती भी हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नहीं आता। तो ये है कि मैं बार-बार रेसिपी भी चेक करती हूँ, सब कुछ देखती हूँ कि कहीं कुछ भूल तो नहीं रही। तो फाइनली मैंने नहारी बना ली थी और इसका मसाला वग़ैरह बहुत ज़्यादा मज़े का बना था। बस इसके अंदर एक प्रॉब्लम हो गया था क्योंकि मैंने लैम के मीट से बनाया था। हालाँकि मैंने बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से भुना भी था, सब कुछ किया था, लेकिन इसके अंदर फिर भी थोड़ी बहुत हीक थी और अभी तक मैं जो हूँ इसके वेज़ ही ढूँढ रही हूँ कि किस तरह मैं इसको ओवरकम करूँ। और अक्सर ये हो ही जाता है, लेकिन फिर मेरी नेबर ने फिर भी शौक से खा लिया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने खा ही लिया। लेकिन ये एक चीज़ है जो यहाँ के गोश्त में बहुत ज़्यादा पाई जाती है कि इसके अंदर हीक होती है और आपको इसको जो है वो ओवरकम करना होता है। जी, नहारी को चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहीं मैं व्लॉग को एंड करूँगी। इंशाल्लाह फिर आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा और फिर हमारी मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।